नाज़रीन कराम, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही अहम वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से हमें बदहज़मी, कब्ज़, गैस, जिगर की कमज़ोरी और हमारे निज़ाम हाज़मा से जुड़े बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुमकिन है कि आप भी इन गलतियों में से कुछ गलतियाँ कर रहे होंगे और ये भी मुमकिन है कि जाने अनजाने वो सारी गलतियाँ ही कर रहे हों जिनका जिक्र मैं आज की वीडियो में करने जा रहा हूँ। इन गलतियों की वजह से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। इन गलतियों का तज़किरा करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारा और आपका साथ हमेशा बना रहे। तो चलिए बात शुरू करते हैं गलती नंबर 1 से। सुबह के नाश्ते में चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, जिनमें चाय, बिस्किट, केक और चीनी से बनी तमाम चीज़ें शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें पेट में जाने के बाद गैस पैदा करती हैं। इसके अलावा ये चीज़ें हमारे जिगर और लबलबे यानी कि पैंक्रियाज पर भी बहुत बुरा असर डालती हैं। इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सुबह का आगाज़ नेचुरल डाइट से करें। शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि हमारे जिस्म पर सबसे ज़्यादा असर सुबह के नाश्ते का ही होता है। गलती नंबर 2, खाने के बाद फ़ौरन नहाना। हम लोग जैसे ही खाना खाकर फारिग होते हैं तो हमारे जिस्म में सारा दौरान खून मैदे की तरफ हो जाता है ताकि ग़िज़ा को जल्दी से हज़म करके खून का हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन अगर हम खाने के फ़ौरन बाद नहाने चले जाते हैं तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है और हमारा जिस्म अपना कुदरती दर्जा हरारत बहाल रखने के लिए खून पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। इसीलिए हमारा जिस्म ग़िज़ा को हज़म करने की बजाय अपना दर्जा हरारत बहाल करने में बिज़ी हो जाता है और हमारा निज़ाम हाज़मा बहुत सुस्त पड़ जाता है। इसीलिए कोशिश करके या तो खाने से पहले नहा लें या फिर खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद ही नहाएं। गलती नंबर 3, तेज़ खाना। जब हम खाना तेज़ खाते हैं तो खाना ठीक से चबाते नहीं हैं और तेज़ी में हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। खाना पेट में जाकर फूल जाता है लेकिन हम पहले ही पेट भरकर खा चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा जाम हो जाता है और खाने को हज़म करने का अमल बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाता है। इसीलिए खाना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाना चाहिए। एक बहुत ही मुफीद टिप देता हूँ आपको, खाने को हमेशा पीना चाहिए और पानी को हमेशा खाना चाहिए। अब इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर हम खाने को जितना ज़्यादा चबाएंगे वो बारीक होकर लिक्विड बन जाएगा और खाना फौरी तौर पर हज़म होकर हमारे जिस्म का हिस्सा भी बन जाएगा। हकीम लुकमान साहब फरमाते हैं कि अगर सेहतमंद रहना चाहते हो तो कभी भी दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। और पानी को खाने से मुराद है कि हमेशा 3 सांस में पानी पीना चाहिए और पानी को घूंट करके पूरे मुंह में घुमा कर पीना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हमारे मैदे में जाती है और हमारी ग़िज़ा बड़ी तेज़ी से हज़म हो जाती है, क्योंकि हमारे सलाइवा में वो तमाम एंजाइम्स होते हैं जो ग़िज़ा को हज़म करने में हमारी मदद करते हैं। गलती नंबर 4, खाने के फ़ौरी बाद लेटना। हम जब खाना खाते हैं तो खाना हमारी ग़िज़ा की नाली से होता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ सफ़र करता है, लेकिन जब हम लेट जाते हैं तो खाने को हज़म करने का अमल सुस्त पड़ जाता है और खाने का कुछ हिस्सा ग़िज़ा की नाली में ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से खट्टी डकारें या जलन होने लगती है। इसीलिए खाने के फ़ौरन बाद लेटने से मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। गलती नंबर 5, नॉन वेज ग़िज़ाओं के साथ सब्ज़ी ना खाना। आप जो भी नॉन वेज फूड्स खाते हैं, मसलन चिकन, फ़िश, मीट, इन ग़िज़ाओं में ग़िज़ाइयत तो भरपूर होती है, लेकिन जो अज्जा हमारी आंतों से ग़िज़ा को धकेलने में मदद करते हैं वो नहीं होते। ये तमाम अज्जा सिर्फ सब्ज़ियों में ही पाए जाते हैं। इसीलिए जो लोग किसी भी गोश्त या अंडों को सब्ज़ियों के बगैर खाते हैं उन्हें पेट दर्द, बदहज़मी और गैस के साथ साथ तेज़ाबियत और सीने की जलन का सामना भी करना पड़ता है। आपको अपनी ग़िज़ाओं में नॉन वेज के साथ सब्ज़ी या सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इन ग़िज़ाओं में सब्ज़ी की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी, आंतों और मैदे के मसाइल आपसे उतना ही दूर रहेंगे। गलती नंबर 6, खाने के फ़ौरी बाद पानी पीना। खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से खाई हुई ग़िज़ा हमारे मैदे में जाकर फूल जाती है। जो एंजाइम्स हमारे खाने को हज़म करते हैं वो बहुत कम रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाता है और खाना हज़म करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है।
हाँ, किसी मजबूरी से खाने के बाद पानी पीना हो तो 1 से 2 घूंट पानी पीना चाहिए। अगर आप गिलास भर कर पीना चाहते हैं तो खाने के कम से कम आधे या 1 घंटे के बाद पानी पिया करें। गलती नंबर 7, खाना सही से ना चबाना। दोस्तों, खाने को तोड़ने का काम हमारे जिस्म में 2 जगह पर होता है, एक हमारे मुंह में और दूसरा हमारे मैदे में। अगर खाना अच्छे से टूटा हुआ और चबाया हुआ होगा तो खाना हमारे पेट में आता है तो हमारे मैदे को हजम करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। लेकिन अगर हम खाना अच्छे से ना चबाएं तो ये खाना हमारे मैदे में उस वक्त तक पड़ा रहता है जब तक कि अच्छी तरह से नरम होकर टूट ना जाए। इस तरह खाने को हजम करने के लिए हमारे मैदे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। खाने को ठीक से हजम करने के लिए खाने को अच्छी तरह चबाकर निकलना चाहिए। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए और खाने को हमेशा 32 बार चबाना चाहिए। गलती नंबर 8, खाने के बाद सलाद खाना। सलाद हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। इसमें पानी और एंजाइम्स भरपूर मिकदार में होते हैं, इसीलिए सलाद को हज़म करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए सलाद को हमेशा खाना खाने से पहले या दरमियान में खाना चाहिए। खाने के फौरी बाद सलाद को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस तरह करने से आपका निज़ाम हाज़मा बहुत सुस्त हो जाता है। गलती नंबर 9, बहुत कम पानी पीना। अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो इसका असर हमारे मैदे पर भी पड़ता है, इसलिए हमें भरपूर मिकदार में पानी पीना चाहिए। एक इंसान को अमूमन 8 से 10 गिलास दिन भर में ज़रूर पीने चाहिए। और अगर आप फलों, सब्जियों या सलाद का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको 5 से 6 गिलास पानी कम से कम ज़रूर पीना चाहिए। गलती नंबर 10, पेट भरकर खाना। ग़िज़ा को हमारे मैदे में हज़म होने के लिए, हिलने जुलने के लिए थोड़ी सी जगह दरकार होती है। अगर हम पेट भरकर खाना खा लेंगे तो फिर खाना हज़म करने में मैदे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर खाना बहुत टेस्टी हो तो खाने वाले का हाथ नहीं रुकता, लेकिन बाद में यही टेस्टी खाना हज़म होने में बहुत वक्त लगाता है। अगर हमारा मैदा खाने को हज़म करने के लिए ज़ोर लगाता है तो खाना हमारे फूड पाइप के ज़रिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सीने में जलन और खट्टी डकारें आने लगती हैं। ये एक इशारा होता है कि आपके पेट में ज़रूरत से ज़्यादा खाना मौजूद है। जो लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं वो पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि हमारा पेट खाने से भरा हुआ होता है। अगर खाना बआसानी हज़म करना चाहते हैं तो हमेशा भूख रख कर खाया करें। गलती नंबर 11, खाना खाने के फौरी बाद वॉक करना। वैसे तो पैदल चलने से खाना जल्दी हज़म होता है, लेकिन खाना खाते ही चलना खाने को हज़म ना करने की वजह बनता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खून का दौरान हमारे मैदे की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। लेकिन अगर हम खाना खाते ही चलना शुरू कर दें तो हमारा ब्लड फ्लो मैदे की बजाय पूरे जिस्म में गर्दिश करने लगता है। इसी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट आराम करना चाहिए और इसके बाद ही आपको पैदल चलना चाहिए। अगर आप जिम करते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद ही एक्सरसाइज करें। गलती नंबर 12, भूख ना होने पर भी खाना। अमूमन जो लोग अपना वज़न बढ़ा रहे होते हैं तो वो लोग भूख ना होने पर भी खाना खा लेते हैं, जो हमारे निज़ाम हाज़मा पर अच्छा असर नहीं डालता, क्योंकि हमारे मैदे में पहले से ही गैर हज़म शुदा ग़िज़ा मौजूद होती है। और अगर इसी पर दोबारा खाना खा लिया जाए तो हमारा मैदा पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि वो पहले किस ग़िज़ा को हज़म करे, पहले वाली को या बाद वाली को। अगर हम अपने मैदे को कंफ्यूज रखेंगे तो फिर हमारा मैदा हमेशा ख़राब ही रहेगा। गलती नंबर 13, एक्सरसाइज ना करना। हमारा ब्लड फ्लो जितना अच्छा होगा हमारा मैदा उतना ही अच्छा काम करेगा। जो अफराद ज़्यादातर बैठकर काम करते हैं उनका दौरान खून ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं करता, इसीलिए पूरे दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। गलती नंबर 14, खाने में तेल का इस्तेमाल। हम जो भी खाना खाते हैं हमें इस खाने से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट जैसे अज्जा मिलते हैं। इन चीज़ों में फ़ैट हज़म करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हम खाना बनाने में जो घी या तेल इस्तेमाल करते हैं वो पूरे का पूरा फ़ैट होता है। हमारे खाने में जितना फ़ैट ज़्यादा होगा उतना ही हज़म होने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये फ़ैट हमारे लीवर पर भी बुरा असर डालता है। खाने को जल्दी हज़म करवाने के लिए घी या तेल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। गलती नंबर 15, अमूमन लोग खाने के बाद रात को दूध ज़रूर पीते हैं, लेकिन अक्सर ही ये दूध बदहज़मी की वजह बनता है, और वो इसलिए कि दूध खुद एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। अगर हम खाने के फौरी बाद दूध पी लेते हैं तो इसका मतलब है
کہ ہم نے ڈبل کھانا کھایا ہے۔ زیادہ کھانے والی غلطی پر پہلے بات ہم کر چکے ہیں۔ اگر آپ رات کو دودھ پیتے بھی ہیں تو کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے کے بعد پیا کریں۔ غلطی نمبر 16، رات کو لیٹ کھانا۔ ہم 2 غلطیاں ایک ساتھ کرتے ہیں، رات کا کھانا دیر سے کھانا اور کھاتے ہی فوراً سو جانا۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کھانا ہمارے جسم میں اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرتا ہے، لیکن اگر ہم لیٹ جاتے ہیں تو کھانا ٹھیک سے ٹریول نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہمارا پورا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور کھانا ٹھیک سے ہضم ہی نہیں ہو پاتا۔ گیس، بدہضمی اور سینے کی جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھانے اور سونے کے درمیان کم سے کم 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ غلطی نمبر 17، نیند کی کمی۔ ہماری باڈی دن بھر میں کئی طرح کے کام کرتی ہے اور رات کو گہری نیند میں اپنی ریپیئرنگ بھی کرتی ہے، اور نیند کی کمی کی وجہ سے ہماری باڈی پہلے سے ہی تھکی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہ تو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک سے کام کرتا ہے اور نہ ہی ہماری باڈی دوسرے حصوں کو ٹھیک سے کام کرنے دیتی ہے۔ اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو طاقتور رکھنے کے لیے ہر انسان کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی بھرپور نیند ضرور لینی چاہیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا